जब वेंग से च्यूमन की दोस्ती हुई तो च्यूमन ने उसे अपनी सरजमी के जो किस्से सुनाए वो इन्हें सुनकर दंग रह गया और उसे ये शौक पैदा हुआ कि वो भी च्यूमन की दुनिया को देख ले। दरअसल च्यूमन का ताल्लुक एक जादुई सरजमीन से था। चुनांचे वेंग ने पूछा, तो क्या मैं भी इसमें दाखिल हो सकता हूँ? क्यों नहीं, तुम इसमें आकर मुझसे मुलाकात कर सकते हो, च्यूमन ने कहा। और फिर इसने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकालकर देते हुए कहा, ये लो, जब भी तुम इसमें आना चाहो तो तुम इस अंगूठी के हीरे को उंगली से मसल देना। वो ये अंगूठी देकर गायब हो गया। कुछ वक्त गुजरने के बाद वेंग को इस दुनिया में दाखिल होने की सूझी। इसने अंगूठी के हीरे को उंगली से घिसा। वेंग अचानक एक दिलफरेब दुनिया में पहुंच गया। इसके सामने एक बड़ा तालाब, पीछे बड़े बड़े पहाड़ और दोनों तरफ घास के बड़े बड़े मैदान और दरख्त वगैरह थे। करीब ही पहाड़ में एक बड़ा गार था जो बेहद रोशन था। च्यूमन ने बताया था कि वो इसी गार में रहता है। फिर वेंग को ख्याल आया कि उसे च्यूमन से मिलना है। चुनांचे इसने गार के करीब गया और चीख कर च्यूमन से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बेशक, तुम अंदर आ सकते हो, अंदर से आवाज आई और वो गार में दाखिल हो गया। अंदर बड़े बड़े चमकदार हीरे, सोने के बने हुए जेवरात पड़े हुए थे, जिनकी चमक से वेंग की आंखें चकाचौंध हो गईं। जब वेंग ने च्यूमन से जाने के लिए कहा तो च्यूमन ने कहा, मैं तुम्हारे घर में अशरफियों और चांदी के सिक्कों के 10-10 थैले भेज देता हूँ। च्यूमन ने वेंग को अलविदा कहा और वेंग ने अंगूठी के हीरे को मसल आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों के बाद आंखें खोली तो अपने आप को मकान के कमरे में पाया। जब वो घर पहुंचा तो बेतहाशा दौलत पाकर बहुत खुश हुआ। अब इसने ये सोचा कि इसे भी जादूगर बनना चाहिए। चुनांचे वो अपने ओहदे से इस्तीफा देकर अपना कुछ सामान लेकर दूसरे मुल्क में चला गया। वहां इसने एक खूबसूरत मकान बनाया जहां च्यूमन की रहनुमाई में वो जादुई अमल सीखता था। इस काम से इसे फुर्सत ही न मिलती थी। वो 15 दिन या महीने में एक बार घर से बाहर निकलता था। इस मुल्क के लोग इस पर जरा शुबा करने लगे। लोग में तरह तरह की चहमगइयाँ होने लगीं कि ये इतने दिन कहाँ गायब रहता है। कुछ लोगों को पता चल गया था कि वो जादू सीख रहा है। एक जादूगर को खबर हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे ये बात बर्दाश्त न थी कि उसकी मौजूदगी में कोई और जादूगर बने। वो बेहद जालिम और जाबिर जादूगर था। इसने अपने मुलाजमीन को हुक्म दिया कि वेंग को गिरफ्तार करके इस पर बेहद जुल्म करें। चुनांचे वेंग को गिरफ्तार कर लिया गया और इस पर बेहद जुल्म ढहाए गए। मुलाजमीन ने वेंग की सारी दौलत लूट कर वेंग ही के सामने पेश की। वेंग ने इसे नन्हे से डब्बे और जादुई अंगूठी को खुद से जुदा न किया। कैद खाने में इसने अंगूठी के हीरे को रगड़ा। इस तरह वेंग की मुलाकात च्यूमन से हो गई। इसने च्यूमन को अपनी सारी दास्तान सुनाई, जिस पर च्यूमन को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, मैं इस नालायक को दुरुस्त कर दूंगा, चलो तुम मेरे साथ आओ। ये कहकर 3 मर्तबा च्यूमन ने मुंह में कुछ बड़बड़ाया। अब वो एक असदहे में तब्दील हो गया था। इसके करीब 6 ऊंचे कद के सिपाही खड़े थे। जैसे ही वो दोनों दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वो चलते हुए ठीक जादूगर के कमरे में दाखिल हो गए। वहां उन्होंने जादूगर को सोता हुआ पाया। इसके जागने से पहले च्यूमन ने जादुई अमल से इसको बदसूरत बंदर में तब्दील कर दिया। बदसूरत बंदर गुस्से से असदहे पर झपटना लेकर, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था। इसकी सारी ताकत जादुई अमल के जरिए से खत्म होकर रह गई थी। वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। च्यूमन ने वेंग से कहा, जालिम और बेवकूफ यांग, तुमने वेंग के साथ जो सलूक किया है तुम इसकी सजा पा रहे हो। अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो वेंग की सारी दौलत वापस कर दो। यांग ने च्यूमन से वादा किया कि वो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा और वेंग के सोने और चांदी के सिक्कों पर वापस कर देगा। च्यूमन ने जादू के जरिए से जादूगर को इंसान की शक्ल में तब्दील कर दिया। दूसरे दिन जादूगर ने सारे सोने और चांदी के सिक्के वेंग के हवाले किए और वेंग ने इसे गरीबों में तकसीम कर दिया।